हमारी आदत दूसरों के चेहरे में कालिख पोतने की होती। और जब भी हम ऐसी प्रवृत्ति अपनाते हैं, जब भी हम ऐसा कृत्य करते हैं, हमारा जीवन ही संकट में आता है। जो दूसरों को डरा के जीता है वो कभी खुद निर्भय होके नहीं जी पाता। जो दूसरों को पीड़ित करके जीता है वो कभी सुखी नहीं जी पाता। कोई कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि उसने गलत किया है, यदि उसने हिंसा की है, वो सुखी नहीं जी सकता। आप देखे होंगे सड़कों में या कहीं भी देखिए, गाय, बैल, भैंस, बकरी, ऊंट, गधा, ये जितने शाकाहारी जानवर हैं ये पड़े रहेंगे, डरते नहीं हैं। कोई भी निकल जाए, कई बार सड़क में आप देखेंगे बैल बैठा है, गाय बैठी है, ट्रक भी आ रहा है तो गाय एक बार गर्दन हिला के देख लेगी, फिर चुपचाप सो जाती है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रक आए चाहे कोई आए, निकलो तुम। लेकिन आपने कभी गौर किया, घर में कहीं बिल्ली बैठी हो और आप हल्के से इतना कर दीजिए, 2 फीट उछल जाती है। उसको इतना डर होता है कि हमको मार ना दे। क्यों? और कुत्ता बीच में, कुत्ता मांसाहारी भी है, शाकाहारी भी। तो कुत्ता अगर बगल में सो रहा है, आप जाएंगे तो उठ करके खड़ा हो जाएगा, फिर चुपचाप सो जाएगा। उसको लग जाएगा ये आदमी ठीक ठाक सो जाएगा, और लग गया कि ये खतरनाक है तो भौंकना शुरू कर देगा। जो जितना ज्यादा हिंसक होगा वो उतना डरा हुआ होगा। आप देख लेना, जो जहरीला सांप है आप देखेंगे जल्दी सामने नहीं आएगा, छिपा हुआ रहेगा। लेकिन जिसको हरहरा बोलते हैं, साखड़ बोलते हैं, जिसमें जहर नहीं होता, कहीं भी मिल जाएगा। वो डरता नहीं है क्योंकि वो दूसरों को नहीं डराता। बिल्ली डराती है, खुद भी डरती है। और शेर, जिसको राजा कहते हैं, वो तो जल्दी आपके सामने आएगा ही नहीं, कितना भी शेर क्यों ना हो, वो जंगल में छिपा रहता है। गधा कहीं भी घूमता है, ऊंट कहीं भी चल देगा, बकरी कहीं भी चल देगी, क्योंकि ये कभी किसी को डराती नहीं। गाय कभी किसी को डराती नहीं। जो किसी को दुख नहीं देती, जो किसी को दुख नहीं देता, जो किसी को कष्ट नहीं देता, वो कभी भी भयभीत नहीं होता, वो कभी पीड़ित नहीं होता, क्योंकि उसके दिल में भय है ही नहीं, क्योंकि वो दूसरों को भय नहीं दे रहा। इसलिए संत कहते हैं कि कभी भी दूसरों को कष्ट मत देना, दूसरों के प्रति गलत मत सोचना। एक बार एक आदमी का गधा बीमार हो गया, बात स्पष्ट हो जाएगी और वाणी भी विराम दूंगा। एक आदमी का गधा बीमार हुआ। एक गधा था बेचारा, उसी पर सब काम करता था, कपड़ा उपड़ा धोता था, जहां तहां आना जाना करता था। पहले की बात थी। वो हड़बड़ी में डॉक्टर के पास गधा को लेके पहुंच गया। डॉक्टर साहब ने चेक किया, कहा तुम्हारा गधा बीमार है, मैं दवाई दे देता हूँ। एक पुड़िया में दवाई दे दिया और एक बांस का पोंगरी दे दिया, छोटा सा पाइप टाइप का बांस का छोटा सा, क्योंकि अब जानवर को दवाई पिलाना है, आदमी को तो पिलाना नहीं। अब जानवर आदमी की तरह पी भी नहीं सकता। डॉक्टर ने कहा ये पुड़िया में जो दवाई दिया हूं, इसको घोल करके इस बांस के पोंगरी में भर लेना। छोटा सा बांस का पाइप इसमें भर लेना और एक छोर गधे के मुख में डाल देना, इधर से जोर से फूंक मार देना, सब दवाई गधे के पेट में चली जाएगी। उसने कहा ठीक है डॉक्टर साहब। वो घर गया, दवाई घोला, बांस के पोंगरी में दवाई भरा, उसका एक छोर गधे के मुख में डाला और इधर से फूंक मारना ही चाहता था कि एक दुर्घटना घट गई। वो दौड़ा दौड़ा डॉक्टर के पास गया, उसका गर्दन पकड़ा, कहा कि कैसे डॉक्टर हो, कैसी दवाई दे दी तुमने, मेरे पूरे शरीर में आग लगी हुई। डॉक्टर ने कहा पर दवाई तो मैंने गधे के लिए दी थी, तुम्हारे शरीर में आग क्यों लगी, तुमने दवाई पी लिया क्या? कहा नहीं मैं पिया नहीं हूं, लेकिन तुम आदमी ठीक नहीं होगा, हुआ क्या? कहा मैंने दवाई घोला, जैसे जैसा तुमने बताया था बिल्कुल वैसा ही मैंने किया है।
दवाई घोला, बांस के नल में, बांस के पाइप में मैंने दवाई डाला, एक छोर गधे के मुख में डाला और एक छोर मैंने अपने मुख में लेके बस फूंक मारने ही वाला था कि हमसे पहले गधे ने फूंक दिया। हम फूंकते उससे पहले गधे ने फूंक मार दी। जो दवाई गधे के पेट में जाती वो सब दवाई मेरे पेट में आ गई और मैं जला जा रहा हूं। डॉक्टर ने कहा ठीक है, इसका तो इलाज हो जाएगा, लेकिन जो आदमी के साथ ये हो रहा है कि हम दूसरे को फूंक मारना चाहते हैं, पहले ही फूंक मार देता है। हम दूसरे के लिए गड्ढा खोदना चाहते हैं, हमारा ही पहले ही गड्ढा खुद जाता है। हम दूसरे के घर में आग लगाना चाहते हैं, पहले हमारा ही घर जल जाता है। हम दूसरे का नुकसान चाहते हैं, पहले हमारा ही हो जाता है। साहब कहते हैं ध्यान करो, सत्संग करो, पूजा करो, प्रार्थना करो। इसका सार यही है कि जगत के लिए, प्राणी मात्र के लिए कभी गलत कामना मत करो। अगर आप ध्यान करके, सत्संग करके, पूजा करके भी दूसरों के लिए बुराई सोच रहे हैं तो आपका ध्यान कुछ नहीं, फिर वो व्यापार है, वो बिजनेस है। हम अपने फायदे के लिए, दिखावे के लिए करते हैं। अगर सच में हम भक्त हैं, सच में हम पुजारी हैं, साधक हैं, तो एक साधक में साधना दिखनी चाहिए, एक पुजारी में पूजा दिखनी चाहिए, एक भक्त में भक्ति दिखनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि संसार ऐसा है कि हम दूसरों के दुख में सुखी होते हैं, दूसरे के पीड़ा में सुखी होते हैं, लेकिन संत और सत्संग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संसार के प्रति सुख की कामना करें, सबके प्रति सुख की कामना करें। और जिस दिन हम सबके प्रति सुख की कामना करेंगे, हमारा जीवन सुखी होगा। क्योंकि क्या पता जीवन का दीपक कब बुझ जाए, कब जीवन की शाम हो जाए, कौन जानता है। कब जीवन का दिया बुझे, कब जीवन की यात्रा विराम हो जाए, कौन जानता है। इसलिए आज मौका मिला है, भक्ति करें, सेवा करें। राष्ट्र की भक्ति हो, चाहे माता पिता गुरु की भक्ति हो, बड़े ही तन्मयता से, बड़े ही निस्वार्थ भाव से करें, कामना रहित होकर करें। तो बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं। इस एक दिवसीय सत्संग में आप सब से मिलकर बड़ा ही आनंद हुआ। आप सब ने मेरी बातों को बड़े ही प्रेम से सुना, बड़े ही भाव से सुना। इसके लिए हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आप सबके जीवन में सदैव ऐसे ही प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा, भक्ति के दीप जलते रहें। आपके जीवन में सदैव सत्संग की दिवाली बनी रहे, आपके जीवन में सदैव खुशियों की होली बनी रहे, आपका जीवन सदैव ज्ञान, भक्ति, वैराग्य के रंग में रंगा रहे। आपने पहले ही भजन सुना था ना, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। लाल पीले रंग में रंगेंगे तो रंग छूट जाएगा साबुन से। दूसरा धरती का कोई भी रंग में आप रंग जाएं, वो रंग छूट सकता है। लेकिन संत कहते हैं ज्ञान, भक्ति, वैराग्य के रंग में अगर